अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जिस तरीके से हमने 2G और 3G के एनालिसिस के टेम्पलेट को देखा था, आज हम देखने वाले हैं 4G के BS के अंदर जो हमारे पास टेम्पलेट होते हैं एनालिसिस के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले मॉस का एनालिसिस है पर सेल। इसको हम ओपन विद ग्रेड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि मॉस की वैल्यू हमारे पास आती है कॉल्स के अंदर, और हमने क्योंकि कॉल तो हमने की नहीं हुई, हमने पैकेट सेशन किया हुआ, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी नहीं आएगी। जो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आ रही, जब हम अपना CS का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, और उनमें हम अगली वीडियो में उनको बहुत डिटेल से देखेंगे। इसी तरह करंट रीजन की बात करें तो ये हमारे पास टाइम के कुछ सैंपल है 805 जो हमारे पास आए हैं। और इसी तरीके से LT मोबाइल सेल लोकेटर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ये इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या डेटा शो करता है। इसी तरह मोस्ट रियल एनालिसिस है LTIMS वाइज का, तो ये भी हमारे पास ओपन नहीं होगा। प्रॉब्लम इवेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम इवेंट है हमारे पास, जहाँ जो RSRP है में भी इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए, क्योंकि 4G के अंदर हमारे पास RSRP की वैल्यूज आ रही होती हैं। इसी तरह सर्विंग सेल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4G के अंदर अगर आप देखें तो जो हमारे पास सर्विंग सेल जियोडेसिक इन्फॉर्मेशन है BTS के रेफरेंस से आई है। ये हमारे पास बेसिकली कहाँ से आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो NBF फाइल है 4G की एक्टिव है। U900 U2100 GSM की हमारे पास फाइल एक्टिव नहीं है। इसी वजह से इसने क्या किया है कि सर्विंग सेल जियोडेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारा BTS फाइल है, वहाँ से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है कि किस टाइम पे हमारा जो कौन सा सेल था वो किस सिस्टम के ऊपर कैंप था, हमारी साइट नेम की क्या थी, और उसकी सेल आईडी कौन सी सर्व कर रही थी, उसका URFCN या चैनल कौन सा था, और इसी तरह उसका PCI कौन सा था। अब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन BTS फाइल से आई है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने वहाँ से उठाई है। SC PSC और BSIC ये हमारे पास देखें कि ये भी हमारे पास आ रहा है SC और BSIC। इसी तरह एंटीना बीम विड्थ आ रहा है जो कि हमारी शीट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर वो हमारी शीट के अंदर मौजूद होता तो वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता। हमने BTS फाइल बहुत शार्ट बनाई है, इसके अंदर एंटीना हाइट भी हमारे पास नहीं आ रही। एंटीने की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है जो कि 160 डिग्री है। इसी तरह मेजरमेंट डिवाइस डायरेक्शन जो है ना वो भी हमारे पास आ रही है। इसी तरह ड्रिफ्ट फ्रॉम मेन लोब है, डिवाइस लोकेशन है, डिस्टेंस टू साइट है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। अगर आप डिस्टेंस टू साइट चेक करें तो हमारे पास परमानेंट जो है वो PCI 355 आ रहा है, और 354 आ रहा है हमारे पास, ये आप चेक कर सकते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है 278 मीटर आ रहा है ऑलमोस्ट हमारा, 279 मीटर एंड 278 मीटर समथिंग हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास एनालिसिस आया है सर्विंग सेल का, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा कौन से टाइम जो है, किस टाइम पे हमारा जो सेल है वो, किस टाइम पे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो किस सेल पे कैंप था, और उसका सर्विंग PCI कौन सा था, उसका URFCN कौन सा था, और वो हमारा जो है वो एंटीना वो जो, और हमारा जो लोकेशन थी, हमारी मोबाइल की जो लोकेशन है वो साइट लोकेशन से कितने दूर पे थी, उसका बाय एयर डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा था। आप देख सकते हैं कि वो 277 मीटर हमारे पास ये आ रहा है, आई थिंक सो ये मीटर में ही होगा। और अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी हमारे पास और भी पैरामीटर्स शो हो रहे होंगे, जिस तरह ये देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं, ये भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ही मैं इनको चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी शो हो जाएंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं उस वक्त किस लोकेशन पे था। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब स्टैटिक में हमारे पास ये सेम है, आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेम आ रहे होंगे, क्योंकि हमने ये स्टैटिक टेस्टिंग की है। अगर हम मूविंग टेस्टिंग करते हैं तो मूविंग टेस्टिंग में अगर हमें किसी फेलियर का रेफरेंस देना पड़ता है तो हम अपने नीमो एनालाइज़र के अंदर बहुत आसानी से लेट लॉन्ग के साथ और टाइम के साथ, साइट आईडी के साथ, और हम अपने PCI के साथ हम इसकी एक्सपोर्ट निकाल के बड़े आसानी से हम इसका या स्क्रीनशॉट लेके बहुत ही आसानी से हम इसका एक रेफरेंस दे सकते हैं कि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे इस वजह से हमारे पास फेलियर आया है, और ये फेलियर जो है वो साइट के दूर होने की वजह से आया है, या ये फेलियर किस साइट से आ रहा है,
इस वक्त पे हमारा जो सेल है कौन सा सेल सर्व कर रहा था और हमारा मोबाइल फ़ोन के ऊपर किस सेल की सर्विंग आ रही थी, उसकी सेल आईडी क्या थी। तो यहाँ से हमें वो ढूँढना बहुत आसान हो जाता है और इसका स्क्रीनशॉट हम रीज़निंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और हमने इन एनालिसिस को देखा है और सबसे ज़्यादा एनालिसिस हमारे पास जो है वो सीएस के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये सारे जो हमारे पास एनालिसिस जब हम ओपन करते थे तो इस तरीके से हमारे पास जो खाली शीट आ रही थी बिल्कुल। अगले वीडियो में और हम सारे एनालिसिस को देखेंगे और उसमें सारी चीज़ें आपको वन बाय वन में दिखाऊँगा कि कौन-सा एनालिसिस के ऊपर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका हम स्क्रीनशॉट लेके हम अपने फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं।